Hello and good morning. How are you all the students? Hope you are all fine. I'm your general knowledge teacher, Miss Gul, and this is the revision video of unit number 3 and unit number 4. Unit number 3 is animals and unit number 4 is plants and trees. So let's start. Unit number 3, animals. There are different kinds of animals in the world. आपको पता है कि मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स होते हैं दुनिया में. Many animals live on land. Cat, dogs, hen, tiger and ducks. आपको पता है कुछ एनिमल्स खुश्की पे रहते हैं यानी लैंड पे रहते हैं और कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं जैसे फ़िश, डॉल्फिन्स, वेल्स, स्टारफिश एंड टर्टल्स लिव इन वाटर. Some animals have 4 legs. कुछ एनिमल्स की 4 legs होती हैं and some animals have 2 legs. और कुछ एनिमल्स की 2 legs होती हैं जैसे कि hen, crow. And some animals have wings and can fly. और कुछ एनिमल्स के wings होते हैं और वो उड़ सकते हैं. Camels, horses and donkeys are used for riding. They can also pull carts. आपको पता है कैमल, हॉर्सेस और डोंकीज़ जो हैं वो हम राइडिंग के तौर पे भी यूज़ करते हैं. एंड कैमल्स आर यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट्स. और जो है ना कैमल वो हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी हम कैमल यूज़ करते हैं डेजर्ट्स में. अ कैमल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. और आपको पता है कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, जैसे सहरा का जहाज़ भी कहते हैं. हमें किसको कहते हैं हम सहरा का जहाज़? कैमल को. एनिमल्स गिव अस फूड लाइक एग्स, मीट एंड मिल्क. ओके स्टूडेंट्स, the fur or hair of animals like sheep and goat is used for making wool. आपको पता है जो फर और हेयर्स होते हैं वो एनिमल्स के, उससे हमें क्या मिलती है? वूल से वूल मिलती है और जिससे हम स्वेटर्स वगैरह और जो वूलन क्लोथ्स हम बनाते हैं और वो हम पहनते हैं. The skin of animals like cows and goat is used to make leather. और जो हमें स्किन है वो एनिमल से हम उनसे लेदर गेट करते हैं और लेदर से फिर हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं जैसे शूज़ हैं, बैग्स हैं, बेल्ट्स हैं. ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? लेदर से. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट यूनिट, प्लांट्स एंड ट्रीज. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स होते हैं, कुछ बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं. प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द सी लाइक कोकोनट ट्रीज. अब जो है मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स उगते हैं. जैसे कुछ प्लांट्स कहाँ उगते हैं? समंदर के किनारे जैसे कोकोनट ट्री. सम प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स एंड ड्राई प्लेसेस लाइक डेट ट्रीज एंड कैक्टस. कुछ जो है वो सहरा में उगते हैं जैसे डेट एंड कैक्टस के ट्रीज़. पाइन ट्रीज़ ग्रो इन हिली एरियाज़. और जो पाइन ट्रीज़ हैं वो हिली एरियाज़ पर ग्रो करते हैं. different plants grow on different times of the year. In Pakistan, wheat is planted in November. It is ripe and to be picked or harvested in March. डिफरेंट जो है ना साल के डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट तरह के जो है ना क्रॉप्स या जो है ना वो प्लांट्स वो ग्रो करते हैं. जैसे कि उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है वीट की. हम वीट को कब नवंबर में प्लांट करते हैं और वो फसल कब पक के तैयार होती है? मार्च में पक जाती है. In the hot months there are fruits like mangoes and plums. In the cold month there are fruits like orange. And some fruits grow all the year round like bananas. कुछ हमें फ्रूट्स मिलते हैं हॉट वेदर में, यानी हॉट सीज़न के फ्रूट्स होते हैं, कुछ कोल्ड सीज़न के फ्रूट होते हैं और कुछ जो हैं वो सारा साल हमें मिलते रहते हैं जैसे कि बनाना. प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन. आपको पता है प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें फूड देते हैं. एंड प्लांट्स गिव अस ऑयल्स.
ऑयल भी हमें मिलता है, जैसे कोकोनट से हमें कोकोनट ऑयल मिलता है, सनफ्लावर से हमें सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव से ऑलिव ऑयल। प्लांट्स गिव अस शेड, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, शेड्स भी देते हैं। जब गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होते हैं तो जो होते हैं लोग जो होते हैं वो रेस्ट करते हैं जो है अंडर द ट्री, और उन्हें फिर कोल्ड फील होता है, उन्हें अच्छा लगता है। तो सो प्लांट्स गिव अस शेड। Wood from tree is used for making houses, table, chairs, pencils, paper, doors and many other things. जो वुड हम हासिल करते हैं प्लांट से, उससे हम हाउसेस बनाते हैं, टेबल्स, चेयर्स, पेंसिल्स और बहुत सारी चीज़ें हम वुड से बनाते हैं जो हम गेट करते हैं प्लांट से। Hope you enjoyed the video. We'll see you next time. Till then, bye.